सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अभी हम नहीं बता रहे कि किस सेट पर हैं। हम बस अपसेट से हैं इसलिए किसी सेट पर। और ये कौन है तुम्हारे सामने? ये जो Hello, Tariq Jamil Sahab, the boy in the town, the only boy in the town is with us. सीन क्या है? सीन क्या है? अब तो कुछ सीन नहीं होता। हम तीनों भाई हैं इसमें। हम तीनों भाई हैं इसमें। ये हमारे छोटे भाई ये हैं। सबसे छोटा है। बिलाल मुझसे छोटा है और मैं We the three rock stars। ये आज मैं फिर जो है ना एक सेट पर हूँ और ये देखें बैकग्राउंड में बिलाल कुरैशी नजर आ रहा है ना। और ये देखें कहाँ गए नवीद रजा। कैसे हैं? अच्छा, मैं इनसे अभी ये चैट करता हूँ छोटी सी। मेरा इरादा ये है कि वक्त मिला तो स्पेशली बिलाल के साथ और नवीद के साथ एक्सक्लूसिव अलग से एक गपशप करेंगे जिसमें मज़ाह तो होगा ही लेकिन सीरियसनेस होगी। लेकिन अभी जो है अभी तो आए ना ज़रा सा इनके साथ चैट करें। मुझे मना कर दिया गया है कि अभी सीरियल का नाम नहीं लेना, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें तो लीक आउट कर ही देता हूँ। एक तो ये कि he is my बाबा। नहीं And I'm his son। हाँ, वो तो प्रोडक्शन किन की है? ब्लू आई एंटरटेनमेंट है ना। और डायरेक्टर डायरेक्टर समी सानी। समी सानी है। जी। अगरचे मेरी नज़र में वो समी अव्वल है, लेकिन लेकिन समी अव्वल कौन? समीउल्लाह था शायद। हॉकी प्लेयर है, हॉकी वाला। अच्छा बिलाल, माशाल्लाह, मैं अब इंट्रोडक्शन तो नहीं करवाऊंगा। माशाल्लाह से वो कौन सा कैरेक्टर था वो तलत? गरमान रह जाए मौलवी वाला। ओहो भाई, उसने तो मुझे भी बहुत तड़पाया है। प्लेजर। अच्छा, मैं ये देखता हूँ, अभी देखो ना, क्या ये हमारा पहला मौका है साथ काम करने का? आई थिंक बट मैं आपके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इनका बड़ापन और इनकी शफकत और रहनुमाई का ये आलम है कि ये मुझे एक मरतबा रोड पर मिले, ये अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और इन्होंने वाकई मुझे इतना प्यार किया, इतनी शाबाश दी, इतना अप्रिशिएट, ही मेड माय डे। सो बड़ा जेन्युइन था इनका फीडबैक और रिस्पांस, एंड कमिंग फ्रॉम हिम इट्स अ बिग डील। नहीं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन भाई वो, और उसके बाद भी तुमने कई, अब तो मतलब ये है कि मैं अगर ये कहते हुए ज़रा वो हो रहा हूँ कि नौजवान एक्टर, तो अब तो तुम बहुत सीनियर हो चुके हो। सर मैं 10 जवान हो गया, मेरा बेटा जवान हो रहा है ना, तो मैं 10 जवान। लेकिन अभी जो सेट पर तुम्हें देखा मैंने कहा ये दाढ़ी वाड़ी रखकर और बड़े बड़े करेक्टर करके, ये तो छोटा सा बच्चा है भाई, हैं? उमर चोर है। बाद में, हाँ, उमर चोर है। और बाद में पता चला कि भाई माशाल्लाह से अहले अयाल भी हैं, बड़ी प्यारा इनकी फैमिली है, इनके माशाल्लाह बाप भी बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत प्यारे शौहर हैं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या क्या हो रहा है खैर से? अभी तो बस नवीद रजा साहब स्टार हैं हमारे। उनकी तरह तो मैं पढ़ता हूँ। हाँ, छोटे से मैं तो नहीं, वो डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड मजदूर वाला जो है ना, वो फील होता है हमें कि इनके माशाल्लाह प्रोटोकॉल बड़े हैं। और मैं ये कि आपको पता है, मेहनत करो बेटा। आई एम जस्ट अ हार्ड वर्किंग गाय। तो नहीं, माशाल्लाह मुझे खुशी सबसे ज्यादा ये होती बिलाल कुरैशी साहब हमारे सीनियर है ना, मैं इनकी इज्जत ड्रामे कर रहा है, ड्रामे है कर कि रहा है। आजकल के जो नौजवान माशाल्लाह बच्चे, जब हम काम करते थे तो ऑडिशन के लिए और वैसे भी हमें बड़ी तगोदो करनी पड़ती थी। सर यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। आप जब पीटीवी लाहौर में थे, आपको याद भी नहीं होगा, मैं भी वो ऑडिशन और उसी प्रोसेस में बिल्कुल मुझे याद मैं है। आया था। और मुझे ये याद है कि सर ने कैलेंडर में वो जो टेबल कैलेंडर था और उसमें डेट में मेरा नाम लिखकर वेरी गुड लिखा था। सो दैट्स मेमोरी इज लाइक, इधर फीड है वो, और वो मेरे लिए बड़ा ऑनर था। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि एक तो एप्टीट्यूड होता है और एक अंदर कोई जोत होती है आर्टिस्ट के अंदर, वही उसे तड़पाए रखती है और उसे लिए फिरती है, और बिल आखिर वो जोत जो है एक दिन रोशन शमा की तरह रोशन होती है और वो चकाचौंध कर देती है। तो और कोई बात भी उसके लिए, और ये बात के बातें बहुत, वो क्या कहते हैं, वक्त का मुकाबला सख्त, ऐसे वाली बातें तो बहुत हैं, लेकिन ये है कि हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए और बात ऐसी करनी चाहिए जिससे किसी न किसी को फ़ायदा हो, ना कि कोई हर्ट हो। तो दैट्स समथिंग। अच्छा, नहीं, मुझे एक छोटी सी बात,
वो असल में ये सारे सवालात मैंने एक अलग से नशिस्त के लिए रखे हुए थे, लेकिन मैं पूछ लेता जी हूँ। जी सर। क्या कैरेक्टर मेरा मेरा पर्सनल वो है कि चूजी हो तुम कैरेक्टर्स में सर और मतलब ये कि बड़ी देखभाल कर लेते हो, और फिर जब कैरेक्टर को हामी भर ली तो उस पर वर्कआउट किया जाता है सर homework करते हैं? एक्चुअली यही है कि बहुत अर्सा यही रहा कि मैं अच्छा कैरेक्टर करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद फिर मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, अब मुझे सिर्फ काम करना है, अच्छा काम नहीं करना, सिर्फ काम करना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, क्योंकि अच्छे कैरेक्टर बहुत कम आते हैं। इट्स वेरी रेयर टू गेट द गुड कैरेक्टर्स, बट ख्वाहिश हमेशा ये रहती है कि अच्छा कोई कैरेक्टर मिले, और फिर जब मिल जाए तो फिर कोशिश ये रहती है कि उसको फिर जस्टिफाई करें, उसको पूरा फुलफिल करें। मैं आजकल के नौजवानों को देखता हूँ अभी कि वो बड़े माशाल्लाह अपने कैरेक्टर्स को बड़ा समझ कर अदा करते हैं। अब तो वो वक्त आ गया है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन डायरेक्टर्स के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो प्रॉपर ब्रीफ कर सकें। उन्हें एक सर्टन जो है ना वो मीट करना होता है टारगेट दिन का, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि अपना कोई, तो अब एक्टर का अपना जो है ना इनपुट, वो होमवर्क और हार्डवर्क जो है ना और बढ़ गया है कि वो कैरेक्टर को खुद समझ के उसको पूरी अच्छे तरीके से लेकर चले। तो इंशाल्लाह एक लंबी नशिस्त इंशाल्लाह होगी। सर। अब मैं जरा सर बड़े भाई नवीद की तरफ बड़े- जाऊं। बड़े अरे भाई- अरे 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 नवीद रजा, नवीद के साथ तो मैंने इश्क बेपना इश्क बेपना जी हाँ में किया था। है या ये ड्रामे का नाम? किया भी ड्रामे है का और नाम। ड्रामे का भी नाम है। और सर ये बहुत बड़े एक्टर हैं, ये हॉलीवुड से एक और भी है कोई नहीं। नहीं, हमने ये किया था, इश्क बेपना किया था। मुझे दूसरी दफ़ा ये सादत हासिल हुई है हाँ कि तारिक साहब मेरे फादर का कैरेक्टर कर रहे हैं। हाँ। और पहली दफ़ा में मैं इनका बड़ा ही कोई नालायक किस्म का बेटा था जिसको ये पूरे ड्रामे में सीधा करते रहे और आखिर में सीधा कर दिया। नहीं। 2 बेटे होते हैं उसमें भी हाँ। इत्तेफाक से, और इस दफ़ा हमें कम मौका मिला है, लेकिन ये मज़े का था और हाँ। हमने इसमें एंजॉय बहुत किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तारिक अच्छा साहब मैं जी- नवीद के बारे में मैं जी, जी। तुम्हारी बात काट रहा हूँ, जी sorry। जी जी नहीं नहीं एक बात कर दूं, यहाँ चूंकि अभी बिलाल से भी गपशप हुई और नवीद से भी गपशप हो रही है। बिलाल का एक जो है ना ऑरा ऑरा। या कुछ भी, वो एक और तरह का है। नवीद के यहाँ जो मैंने नोट किया है, पता नहीं बिलाल को मेरी ये बात अच्छी लगे या ना, कि वर्सेटिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं तो फैन हूँ इनका। मतलब ही इज ए वेरी वर्सेटाइल एक्टर। अगर आप लोगों से मैंने एक नवीद, तुम्हें याद है वो तुमने पता नहीं बुलबुले में एक कैरेक्टर या आपने मुझे बताया। अरे मैं देख देख कर वो हंसता रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जिसमें एक मैंने- डिजाइनर बना था। वो मैंने टीवी पर देखा भी नहीं था, वो मैंने डीवीडी ली थी। हाँ। अच्छा वो मैं फिर उसे घुमा घुमा के बार बार देखना था। जी, बिल्कुल। मैंने कहा यार देखो कितना मजे का भाई ये हमारे लिए ये ब्लेसिंग होती है कि आप लोग हमारे साथ फ्रेम शेयर करने के लिए हामी बढ़ लेते हैं, हाँ क्योंकि अरे नहीं। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी हम काम नहीं करेंगे। नहीं यार, तो हम मुझे सीखते हैं आप लोगों के साथ। तुम्हारी वो है बरखुरदारी, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी तो ख्वाहिश रहती है कि जितने भी नए लोग हैं उनके नए साथ बच्चे, काम उनके करें। साथ मैं काम करूँ। बिल्कुल। असल में उससे एक फ़ायदा भी है, क्या फायदा? मैं खुद भी जवान रहता हूँ। ये जवान है, और बल्कि बिलाल मेरी इस बात से एग्री करेगा कि सर के जो पॉजेज हैं और सर के जो बोलने का तरीका है और जो बिल्कुल आपके अंदर जो एक कामनेस है ना, वो मैं किसी आगे किसी कैरेक्टर में छापूंगा। अच्छा कैसे लगता है डिफरेंट, मतलब विलनिश कैरेक्टर भी किए, पॉजिटिव भी किए हाँ, हाँ। और कॉमिकल भी किए, और बड़े मज़े के सेट पर भी तुम बड़े लाइवली और लोगों को मतलब ये कि इन्वॉल्व रखते हो, और माशाल्लाह सब तुम्हारे गर्विदा हो जाते हैं। ये कैसे मतलब कैसे कर लेते हैं आप? हाँ नहीं ये कैसे मतलब ये Cope up कैसे होता हाँ है? मतलब ये मतलब पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, कॉमिकल भी, कोई और अगर दुखी हो, दुखी किया कोई? दुखी भी किया। हाँ दुखी तो भी बताओ किया। ना ये कैसे? मुझे बस सबसे ज्यादा ये है कि मुझे काम करना अच्छा लगता है।
तो वो जब आपको काम करना अच्छा लगता है तो फिर आप उसमें कैरेक्टर्स को जब आपके पास आते हैं एज अ चैलेंज तो आप उसे कर लेते हैं। लेकिन मैं कॉमेडी भी इंजॉय इस वजह से करता हूँ कि कॉमेडी में वो आपको ना ब्रीदर होता है। आप उसमें कॉमेडी में मतलब जो ऐसा हम पीछे ऑफ स्क्रीन हम सारे चिचोरपन कर रहे होते हैं। नहीं आप आप तो वो कॉमेडी में आपको करने का मौका मिल जाता है। अब इसमें मतलब बिलाल को साथ ही खड़ा कर लेते हैं ना। अच्छा ये है फैमिली। हाँ। ये कौन सी फैमिली है, हमारा क्या नाम है? कभी खुशी ये 3 भाई हैं। ये 3 भाई हैं। मैं बड़े भाई सबसे छोटा। सबसे छोटे, मैं बड़ा। सबसे बड़ा और ये मैं सबसे बड़ा इस ऑर्डर में हम कर लेते हैं। अच्छा तो क्या बात हो रही थी? कैरेक्टर्स की। हाँ। तो कैरेक्टर्स को बस करने में इस वजह से मजा आता है कि वो आप एक चैलेंज की तरह लेते हैं और फिर इर्द गिर्द सपोर्ट अच्छी होती है तो आप करते हैं। अच्छा मैं अब आपसे दोनों से सर थोड़ी सी कम आवाज। हाँ जी, अच्छा ठीक है। एक्सपीरियंस कितना हो गया, कब से करना है? Sir, it has been few years I've been doing it. Struggle भी बहुत की है, काम 2013 में प्रॉपर शुरू किया था कराची में and it's been like 7 years. 10 years. 10 years. हाँ बेटा। अच्छा बाहर सीन हो रहे हैं और हमारा साउंड बाहर चल रहा है तो ये प्रोसेस वो भी है, लेकिन मैं इसको वाइंड अप कर दूँ। वो ये है कि एक और नशिस्त होगी जी, इसमें क्यों एक्टिंग में आए, क्या हुआ, क्यों आए? हाँ क्या अंदर वजह क्या था? हाँ। इनसे भी यही सवाल होगा। हम इस और- नशिस्त को और- इंतजार हाँ, करेंगे। लेकिन वो जो है जब इनसे गपशप होगी तो आप नहीं होंगे, क्योंकि आपकी बदफहमियाँ कर सकें हम। ठीक है। और जब आपका होगा तो इनका नहीं होगा, तो ताकि इनके बारे में कुछ बात कर सकें। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। बात सुने, हुआ ये कि मैं अभी आप लोगों से खुदा हाफिज़ कह दिया था, बाहर से भी शोर मच रहा था, तो मुझे जब मैंने ये रिकॉर्डिंग बंद कर दी तो नवीद कहने लगे सर मेरी एक बात रह गई। मैंने कहा भाई बताओ क्या बात है, इससे पूछ लेते हैं। हाँ वो इंटरव्यू के बीच में मेरे मैनेजर का फ़ोन आ रहा था, उसे पता चल गया मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, तो वो आपको कॉल कर लेगा, वो बता देगा कि कितने पैसे। यानी कितने पैसे आप देंगे? जी मैं आपको दूंगा ना। कि मैं दूंगा? नहीं, ये हम जिस प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं वो हम लोगों को देंगे। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। बिलाल, ये नहीं तुम भी आवाज़ दे रहे थे कि मैं एक बात करना चाहता हूँ। सर मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए, हाँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। चलो, अपने आपका बेटा है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसे प्यार दें। ज़रूर, ठीक है, ज़रूर, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।